जिसमें आपको बताता हूं पीएम मोदी का वो कौन सा गेम प्लान जिसने पब्लिक के 20,000 करोड़ रुपए बचा दिए। आपके घर में घुसा वो दुश्मन जिसे एक झटके में मोदी सरकार ने निकाला तो हंगामा मच गया। अब इसका चैप्टर। आजकल ऑनलाइन मनी गेम्स का ऐसा चस्का लोगों को लगा हुआ है कि परिवार के परिवार तबाह हो जा रहे हैं। आर्थिक तौर पर लोग बर्बाद हो रहे हैं। कई बार तो सुसाइड और हिंसा जैसी घटनाएं भी इसकी वजह से सामने आती हैं। ऑनलाइन गेमिंग ऐसा ऑर्गेनाइज्ड धंधा बन गया है जो लालच देता है, सपने दिखाता है, एक झटके में करोड़पति अरबपति बनने का झांसा देता है और लोगों की जेब ढीली कर देता है। लेकिन अब यह सब बंद होने वाला है क्योंकि पीएम मोदी ने ऐसा गेम प्लान बनाया है जिससे जनता के हजारों करोड़ रुपए बच जाएंगे। जिसे भी ऑनलाइन गेमिंग की लत लगी, समझिए उसकी जिंदगी से खुशियां और जेब से पैसे गायब होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग में खेलने वाले को हर वक्त लगता है कि बस थोड़ा सा और लगाते ना, जरा सा मार्जिन से चूक गए, नहीं तो करोड़पति ही बन के रुकते। यह बिल्कुल सट्टेबाजी और लॉटरी की लत की तरह है। आप देखिए कि ऑनलाइन गेमिंग को ऑपरेट करने वाले धंधे में इतना पैसा कमा रहे हैं कि आपको हर प्लेटफॉर्म पर इसके विज्ञापन मिल जाएंगे। टीवी से लेकर मोबाइल तक पर ऑनलाइन गेमिंग के एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी इसे प्रमोट करते हैं। इसे खेलने में जोखिम वाला एक डिस्क्लेमर बस जरूर चला देते हैं, लेकिन उसे भी ऐसी ट्रिक के साथ चलाया जाता है कि भोले भाले लोग कई बार तो पढ़ ही नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि हाँ क्या बोले। इसी पर नकेल कसने के लिए मोदी सरकार अब कानून लेकर आ गई, जिसके बाद ऑनलाइन मनी गेम्स भारत से गायब हो जाएंगे। ऑनलाइन मनी गेमिंग कंपनियां, उसके प्रमोटर और पैसे लेने वाले बैंक पर स्ट्रिक्ट एक्शन का पूरा प्लान तैयार कर दिया गया। पीएम मोदी देश के युवाओं की सट्टेबाजी वाली गेम्स की लत को कैसे छुड़ाने का प्लान कर चुके हैं, कैसे उसके लिए कानून ले आए हैं। ऑनलाइन गेमिंग पर नकेल कसने के लिए आज संसद में महत्वपूर्ण बिल पास किया गया। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पारित हुआ। इस बिल के पास होने के बाद कई सारे गेमिंग एप्स और ऑनलाइन गेम्स पर बैन लग जाएगा। अब सवाल है कि क्या भारत से ऑनलाइन गेमिंग का मार्केट ही खत्म होने वाला है? जो लोग ऑनलाइन गेमिंग में अपना करियर बनाने की सोच रहे थे, उनके सपने टूट जाएंगे क्या? जो लोग ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, उनकी नौकरी पर खतरा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, बल्कि मोदी सरकार का यह बिल न सिर्फ भारत को क्रिएटिव और इनोवेटिव गेमिंग की दिशा में आगे बढ़ाएगा, बल्कि भारत के लोगों को ऑनलाइन मनी गेम्स के खतरों से भी बचाएगा। यह विधेयक ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा देता है, साथ ही ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी जैसे नुकसान पहुंचाने वाले खेलों पर सख्त प्रतिबंध लगाता है। इसको ऐसे समझिए कि ऑनलाइन गेमिंग के 3 सेगमेंट होते हैं। पहला सेगमेंट है ई स्पोर्ट्स, जिसमें एक टीम बनाकर आप खेलते हैं, कोऑर्डिनेशन सीखते हैं। दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेम्स, जो कि रिक्रिएशन के लिए खेले जाते हैं। तीसरा सेगमेंट है ऑनलाइन मनी गेम्स, जिसमें पैसा लगाकर खेला जाता है, इसमें वित्तीय खतरा बना रहता है। सरकार इसी तीसरे सेगमेंट पर नकेल कस रही है, क्योंकि इसी के चक्कर में हजारों लाखों लोग अपना पैसा और सुकून गंवा बैठते हैं। मोदी सरकार यह बिल ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए लाई। ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐसा सेगमेंट है जिसमें एडिक्शन हो जाता है, आदत लग जाती है। आप ऑनलाइन गेमिंग एप्स के विज्ञापनों में भी सुनते होंगे कि इस गेम में आदत लगने और वित्तीय जोखिम का खतरा है, कृपया अपने रिस्क पर खेलें। इसलिए ऐसे गेमिंग एप्स पर बैन लगाया जा रहा है। ऑनलाइन मनी गेम्स, चाहे वो स्किल पर आधारित हो या किस्मत पर, पूरी तरह प्रतिबंध उस पर लग रहा है। ऑनलाइन जुआ, फैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर, रमी और लॉटरी जैसे खेलों पर रोक लगेगी। ऑनलाइन मनी गेम्स के विज्ञापन और प्रचार करने पर भी पाबंदी हो। बैंक्स और भुगतान प्रणालियों को इनसे जुड़े लेन देन प्रोसेस करने से भी रोका जाएगा। सरकार का मकसद परिवारों को वित्तीय नुकसान, लत और धोखाधड़ी से बचाना है। इसके लिए ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। एक राष्ट्रीय स्तर पर प्राधिकरण बनाया जाएगा जो गेमिंग से जुड़े नियमों की निगरानी करेगा। यह प्राधिकरण गेम्स को कैटेगराइज्ड और रजिस्टर्ड करेगा। यह तय करेगा कि कौन सा गेम मनी गेम और गेमिंग से जुड़ी शिकायतों का निपटारा भी करेगा। ऑनलाइन गेमिंग एप्स के प्रमोटर्स और उनके मालिक अगर सोच रहे हैं कि अभी भी कोई बीच का रास्ता निकाल लेंगे, फॉर्मेट चेंज करके या कोई तिकड़म लगाकर ऑनलाइन मनी गेम चालू रखेंगे, तो यह उनकी गलतफहमी है। मोदी सरकार इस कानून में कड़ी सजा का प्रावधान भी लेकर आई। कानून का उल्लंघन करने पर 3 साल तक की कैद या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है, या दोनों भी हो सकते हैं। ऑनलाइन मनी गेमिंग का विज्ञापन करने वालों को 2 साल तक की जेल, 50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। लेन देन की सुविधा देने वाले बैंक और वित्तीय संस्थान को भी 3 साल तक की जेल या 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान है। बार बार अपराध किया तो 3 से 5 साल की जेल और अधिक जुर्माना शामिल है। हालांकि ऑनलाइन मनी गेम्स खेलने वालों को अपराधी नहीं माना जाएगा, बल्कि उन्हें पीड़ित माना जाएगा।
ऑनलाइन मनी गेमिंग एप्स पर बैन लगाने के मोदी सरकार के फैसले पर लोग क्या कह रहे हैं, एक बार आपको वो भी सुनाता हूं, फिर बताता हूं कि इसका कितना बड़ा मार्केट भारत में होता जा रहा था। बहुत अच्छा निर्णय है। इसमें जो इनोसेंट लोग हैं वो कभी भी पैसे गंवा सकते हैं, और ये वैसा देखे तो जुगार ही है। और जुगार कौन सा भी अभी अपन ने सालों पुराना देखा तो भी जुगार में आउटपुट अच्छा नहीं है। ये मूव अच्छा है क्योंकि ज़्यादा करके बच्चे लोग एक्टिविटीज़ से दूर हो गए और गेमिंग में ज़्यादा ध्यान दे रहे। मतलब जो ग्राउंड एक्टिविटीज़ होते हैं आफ्टर स्कूल में जाने के बाद, क्लासेस से जाने के बाद वो इमीडिएटली मोबाइल लेके बैठते हैं। अगर गवर्नमेंट ने बंद कर दी है तो ये पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। रम्मी वगैरह ये जो भी है वो एडिक्शन है, बच्चों को एक बार एडिक्ट हो जावे तो वो बंद करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। बट अगर ये पूरी तरह से मतलब कंप्लीटली बंद हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मोदी सरकार गेमिंग एप्स को लेकर गंभीर क्यों है वो भी आपको बताता हूं। भारत में करीब 45 करोड़ लोग सालाना 20,000 करोड़ रुपए ऑनलाइन मनी गेमिंग में हार जाते हैं। 20,000 करोड़ बॉस। दुनिया भर में ऑनलाइन गेमिंग खेलने वालों में 20% से ज्यादा भारतीय हैं। भारत में लगभग 8.6 अरब बार गेमिंग ऐप डाउनलोड हुए हैं, जो अमेरिका और ब्राजील से भी ज्यादा है। भारत का गेमिंग मार्केट 8,30,000 करोड़ रुपए का है, जो कि सालाना 30% की दर से बढ़ रहा है। मतलब लोग, मैंने आपको बताया ना कि उसी लत में कि भाई इस बार हार गया हूं, अगली बार तो पक्का जीतूंगा, अरे ये वाला कर देता तो पक्का जीता, अगली बार ये करके देखता हूं। 20,000 करोड़ रुपए लोग सालाना हार रहे थे। ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐसा जहर है जो शहरों से लेकर गांवों तक फैल चुका है। इसकी लत में किसानों से लेकर नौकरी पेशा लोग, स्कूल में पढ़ाई करने वाले छात्रों से लेकर पेंशन पाने वाले बुजुर्ग तक इसकी चपेट में आ चुके हैं। बिहार के बांका में एक शख्स ने ऑनलाइन गेम खेलने के लिए 2 करोड़ रुपए का लोन ले लिया, और जब सारा पैसा गेमिंग ऐप पर हार गया तो 38 साल के शख्स ने आत्महत्या कर ली। मुंबई में एक लड़की ने 5,000 रुपए लगाकर ऑनलाइन गेम में 2 लाख रुपए जीते। फिर उसने लालच में 7 लाख रुपए लगाए और हार गई। इसके बाद सुसाइड कर ली, सुसाइड की कोशिश की। मध्य प्रदेश के हरदा में सरकारी विभाग के चपरासी ने ऑनलाइन गेम खेलने के लिए लाखों का कर्ज ले लिया। सारी रकम हारने के बाद आत्महत्या कर ली। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 20 साल के डिलीवरी बॉय ने ऑनलाइन गेम हारने के बाद आत्महत्या कर ली। चेन्नई में 26 साल के डिलीवरी बॉय ने मां के कैंसर ट्रीटमेंट के लिए रखे हुए पैसे, आप सोचिए, मां के कैंसर ट्रीटमेंट के पैसे ऑनलाइन गेम में लगा दिए, सारा पैसा हार गया, उसके बाद आत्महत्या कर ली। इंदौर में 13 साल का लड़का ऑनलाइन गेमिंग में 2,800 रुपए हार गया, जिसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। तेलंगाना में 22 साल के लड़के ने ऑनलाइन गेम खेलने के लिए 30 लाख रुपए का लोन ले लिया। जब पैसे वापस नहीं कर पाया तो लड़के और उसके माता पिता ने आत्महत्या कर ली। महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में एक शख्स ने सुसाइड से पहले पत्नी और बच्चे को भी मार डाला। पुलिस जांच में पता चला कि ऑनलाइन गेम में हारने की वजह से तनाव में था। जून 2025 में वडोदरा में एटीएम तोड़कर चोरी करने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। तीनों के ऊपर ऑनलाइन गेमिंग का 15 लाख रुपए से ज्यादा का बकाया था, इसलिए एटीएम तोड़ रहे थे। तो जिनको लग रहा है कि अरे क्या जरूरत थी, नहीं जरूरत थी, आपके साथ अभी तक नहीं हुआ इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। लोगों की जान चली जा रही है बॉस। पैसा जीतने के चक्कर में इधर उधर से कर्जा लेके ऑनलाइन गेम में लगाया, हार गए, उसके बाद कुछ नहीं सोचता तो आत्महत्या कर ले रहे हैं। आत्महत्या रास्ता है बॉस। ऐसे न जाने कितने केस हैं जब लोगों ने ऑनलाइन मनी गेम्स में पैसे हारने के बाद अपनी जिंदगी खत्म कर दी। आत्महत्या तो कभी मत कीजिए, अपने परिवार का सोचिए। इसी को रोकने के लिए मोदी सरकार इस पर नकेल कसने के लिए ऑनलाइन गेमिंग बिल लेकर आई। ऑनलाइन मनी गेमिंग में कई तरह से पैसा कमाया जा रहा है। ऐसे में सरकार और जांच एजेंसियां भी लगातार नकेल कसने में लगी हुई हैं। सबसे पहले 2023 में सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स लगाया। 2024 में जीते हुए पैसे पर 30% टैक्स लगाया। 2022 से 1500 गेमिंग और बेटिंग एप्स को ब्लॉक कर दिया। इसी साल जुलाई में ईडी ने भी एक्शन लेते हुए बेटिंग एप्स की 285 करोड़ की संपत्ति जब्त की। महादेव बेटिंग ऐप मामले में करीब 6,000 करोड़ रुपए के वित्तीय घोटाले पर बड़ा एक्शन लिया। पारी मैच नाम की बेटिंग ऐप पर भी एक्शन लेते हुए करीब 2,000 करोड़ रुपए के घोटाले को उजागर किया। अवैध सट्टेबाजी ऐप्स को बढ़ावा देने के आरोप में ईडी ने 29 सेलिब्रिटीज के खिलाफ भी
मामला दर्ज किया था, आपको याद होगा। तो सरकार इसको लेकर गंभीर थी। उन्हें लगा अगर टैक्स वगैरह भी ले रहे हैं तो शायद हो सकता है जीत की रकम कम हो जाए तो लोग छोड़ देंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। और लगातार ऐसे केसेस बढ़ते रहे जिसमें लोग पैसा हारते रहे और उनकी जान जाने की भी खबरें आती रहीं। और अब इसलिए ऑनलाइन गेमिंग एप्स को रोक दिया गया जिसमें वित्तीय जोखिम रहता था और लोग पैसा लगाते थे।